दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद जो टाइम था वो पूरा हो गया। अब ऐसे उसने नहीं लौटाए, बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस दे दें, उसने नहीं दिया। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन है, विद इन 30 डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। वो शख्स घर गया। उसने क्या किया, उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 27 दिन हो गए। दुरूद पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा। ऐसे तो थे नहीं, 30वें दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाए घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। जब सुबह उठा तो बहुत खुश, नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई। फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा कि मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है, इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब 30वीं रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया और मैं अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर दे। हुजूर में चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे ये कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता तो मैं क्या जवाब देता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं, रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोज़ाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूँ, पैगाम लाया हूँ। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाए हो? तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया। फौरन वजीर साहब ने बुला लिया, फरमाइए, मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें। मैं 3000 दीनार का मकरूज हूँ। टुडे इज़ द लास्ट डे इन द कोर्ट। आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सज़ा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूँ, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? दलील ये है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वजीर 5000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। अभी बैठे आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दीनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए, 3000 मजीद ले जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए और एक वादा भी कीजिए, जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूँ। ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसने आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूँ। तो अदालत में जाते ही इसने 3000 दीनार जज साहब को दे दिए कि साहब इसका मेरा कर्जा अदा कर दें, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूँ। जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? भरी अदालत में गोया उसने ज़बान हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना
مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔